बच्चों, सिंचाई के अंतर्गत इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको नहरों के विषय में जानकारी दी थी। नहरों में आपको राजस्थान की नहरें, उत्तर प्रदेश की नहरें, इसके अतिरिक्त पंजाब हरियाणा की नहरों के विषय में जानकारी दी थी। आज मैं आपको बिहार की नहरों के विषय में व अन्य जो बची हुई नहरें हैं उनके विषय में बताऊंगी। बिहार के अंदर भी नहरों के द्वारा सिंचाई, बिहार राज्य में नहरों का महत्व सिंचाई के लिए अधिक नहीं है, बल्कि बाढ़ से भूमि की रक्षा करने तथा नौ परिवहन की सुविधा के लिए अधिक है। यहाँ सोन बांध की नहरें, सोन नदी पर देहरी नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी नहर तथा पूर्वी नहर। पश्चिमी नहर का लक्ष्य मुख्य सिंचाई प्रदान करना है। इसकी 3 शाखाएं निकाली गई हैं, आरा, बक्सर तथा चौसा। पूर्वी नहरों द्वारा शाहबाद, पटना और गया जिलों की कृषि योग्य भूमि को जल प्राप्त होता है। कुल नहरें परिवहन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं और इनके द्वारा 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कोसी योजना की नहरें गंगा की सहायक कोसी की बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए इस नदी पर विशाल बांध बनाया गया है। बांध के पूर्व तथा पश्चिम में नहरें निकाली गई हैं, जिनसे पूर्णिया, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, चंपारण व सारण जिलों की काफ़ी हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गंडक योजना की नहरें गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के स्थान पर बांध बनाया गया है। इससे पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। बिहार के बाद आती है आपकी उड़ीसा की नहरें। हीराकुंड बांध योजना महानदी पर संसार का सबसे लंबा बांध बनाया गया। यह 810 करोड़ घन मीटर जल रोकने में समर्थ है। बांध के निकट नदी के दोनों किनारे पर 21 किलोमीटर लंबी पक्का किनारा, जिसको डाइक भी कहा जाता है, बनाया गया। इस परियोजना से 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। महानदी डेल्टा योजना महानदी के डेल्टाई भाग पर बनाई गई नहरों द्वारा कटक, पुरी जिलों की लगभग 5.49 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अब आता है आपका पश्चिम बंगाल की नहरें। अधिक वर्षा के कारण यहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। दक्षिणी पश्चिमी भाग में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मयूराक्षी योजना की नहरें। इस योजना का कार्य 2 सोपानों में विभाजित है। प्रथम के अनुसार सूरीनगर के निकट तिलपारा स्थान पर बांध बनाया जा चुका है। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनसे पश्चिम बंगाल की वीरभूमि, मुर्शिदाबाद तथा वर्धमान जिलों की काफ़ी हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। दामोदर घाटी की योजना की नहरें हुगली से प्रवाहित होने वाली दामोदर एवं इसकी सहायक नदियाँ वर्षा काल में बाढ़ का
प्रकोप फैलाती है, यानी इनमें बाढ़ आ जाती है। अतः इसके जल को नियंत्रित करने के लिए बहुउद्देशीय योजना के अंतर्गत इन नदियों पर 10 बांध बनाए गए। इस घाटी योजना की समस्त नहरों द्वारा काफ़ी बड़ा भूमि का क्षेत्र सींचा जाता है। मिदनापुर नहर 520 किलोमीटर लंबी यह नहर 1888 में कोसी नदी से मिदनापुर के निकट निकाली गई। इसका उपयोग 50 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा नौकारोहण के लिए किया जाता है। एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई 54 किलोमीटर लंबी यह नहर 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। दक्षिण भारत की नहरें। दक्षिण भारत में नहर निर्माण के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां नहीं हैं। अधिकांश नहरें डेल्टाई भागों में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्य में अधिक नहरें पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में गोदावरी की नहरें, मूठा नहरें, गंगापुर बांध की नहरें, विल्सन बांध की नहरें, लायड बांध की नहरें, कुकाडी परियोजना, कृष्णा परियोजना, अपर पेनगंगा परियोजना, भीमा परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना महत्वपूर्ण है। इसी तरह गुजरात में उकई परियोजना के अंतर्गत तापी नदी पर निर्मित बांध की नहरें 1.53 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती हैं। इसी प्रकार माई परियोजना, साबरमती जलाशय परियोजना, पानम जलाशय परियोजना, करजन जलाशय परियोजना, काकरपारा परियोजना गुजरात की महत्वपूर्ण परियोजना है। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें महानदी जलाशय परियोजना, हमदेव बांगो परियोजना, वरना परियोजना, चंबल नहरें तावा परियोजना महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में भद्रा अपर कृष्णा परियोजना, घटप्रभा परियोजना महत्वपूर्ण है। केरल में मालम पूजा बांध की नहरें, वल यार बांध, मंगलम परियोजना की नहरें मुख्य हैं। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा की नहरें, निचली भवानी योजना की नहरें, मैटुन बांध की नहरें, पेरियान योजना महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा की नहरें, कृष्णा डेल्टा की नहरें, रामप्रद सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, कृष्णा पेनार परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। नहरी सिंचाई की विशेषताएं कई देखने को मिलती हैं। नहरें सिंचाई के लिए उत्तम साधन है। इनके द्वारा शुष्क बंजर भूमि हरे भरे खेतों में परिणत होती है। अकालग्रस्त क्षेत्रों में जीवन दान मिलता है। उपज में 50% से अधिक वृद्धि होती है। यहाँ नदी नहरें जल परिवहन का भी उत्तम साधन है। फिर भी नहरों का उपयोग सिंचाई के अतिरिक्त मछली परिवहन में भी किया जाता है। मछली उद्योग में नहरें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह खेतों में लगातार अधिक पानी देने के लिए भूमि की निचली परतों में जल पहुंचाने के लिए नहरें उत्तम साधन है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सिंचाई का साधनों में नहरों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आपका नहरें समाप्त हो गया है। अब मैं आपको आगे सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मुख्य बातें
और जो क्वेश्चन आपके हैं वो मैं आपको करने को बाद में दूंगी। धन्यवाद।